हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश सुरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज ये हमारा कोई लेक्चर नहीं है। आज हम लोग जो है फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिजिक्स का क्या सिलेबस रहता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए, सीडीएस और अदर्स डिफेंस एग्जाम में, और किन किन टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस बारे में हम लोग जो है आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिक्स में आपको जो है सबसे पहला चैप्टर आपका आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। इससे जो है आपको जो है हर एक फिजिकल क्वांटिटी के ऐसा यूनिट पूछे जाते हैं। उसका जो है अलग अलग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल से जो कि ऐसा यूनिट हुआ, फिर एमकेएस सिस्टम पूछा जाता है, सीजीएस सिस्टम पूछा जाता है, ये सब। फिर सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के डायमेंशन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे जो है क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड चैप्टर आपका है मोशन। मोशन में जो है आप लोग को जो है 1D मोशन के बारे में पढ़ना है, 2D मोशन, फिर सर्कुलर मोशन के बारे में, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है। कोई भी चीज़ हम दूर फेंकते हैं, और सर्कुलर मोशन कोई भी चीज़ गोल में घूमती है, सर्कल में घूमती है, तो उसका मोशन कैसा होता है, इस बारे में हम लोग जो है मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन जो कि पीरियोडिक टाइम में पीरियोडिकली हम लोग काम कर रहे हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो कि नॉन पीरियोडिक है, हर एक टाइम में हम लोग स्पीड चेंज करते रहते हैं, वो हो गया नॉन पीरियोडिक मोशन, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, ठीक। तीसरा चैप्टर हमारा आता है फोर्स एंड फ्रिक्शन। फोर्स में हम लोग जो है फोर्स, पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर फोर्स में हम लोग न्यूटन्स के जो 3 लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसके एप्लीकेशन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। और फोर्स चैप्टर हम लोग का इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा हम लोग जो है बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक। फिर फ्रिक्शन चैप्टर, फ्रिक्शन में हम लोग जो है 3 तरह का फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन को भी 2 भाग में बांटा गया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो उस बारे में हम लोग जो है फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर फोर्थ चैप्टर हमारा आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए, वर्क, एनर्जी, पावर में हम लोग जो है वर्क में 3 तरह का वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव और जीरो वर्क होता है। जीरो वर्क जब कोई भी ऑब्जेक्ट भी जो वर्क मतलब कोई भी फोर्स लग रहा है वो जब परपेंडिकुलर लगता है तो उसे हम जीरो वर्क कहते हैं, तो उस बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्क चैप्टर में आपको जो है इस बारे में बताया जाएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वर्क को कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, इक्विवेलेंस वर्क, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर एनर्जी में आप लोग का 2 तरह का एनर्जी होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो कि आपका हाफ mv² हो गया, और मैकेनिकल एनर्जी आपका हो गया mgh, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग जो है पावर के बारे में भी पढ़ेंगे। पावर में हम लोग जो है डायरेक्ट इसके SI यूनिट वाट के बारे में पढ़ेंगे, और एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम से इसे समझेंगे, किस तरह से पावर जो एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम को प्रूव करता है, इस बारे में हम लोग जो है पावर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। फिर देखिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर में ये हम लोग जो है कोलाइजन के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइजन आप जानते हैं, जब कोई भी 2 चीज़ टकराती है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, 2 कार जा रही है जो टकराती है, तो टकराने के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है, इस सब का बारे में जो है हम लोग जो है कोलाइजन में पढ़ेंगे। और कोलाइजन जो है 2 तरह का होता है, इलास्टिक कोलाइजन, इनइलास्टिक कोलाइजन, ठीक। और कोलाइजन में भी हम लोग जो है 1D डायमेंशन में कैसे होगा, जब हम लोग एक्स प्लेन को सिर्फ लेंगे। 2D डायमेंशन जब हम लोग एक्स और वाई दोनों प्लेन को कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी समझेंगे कि फाइनल बाय इनिशियल जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकाला जाता है, उस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का जो है कोलाइजन चैप्टर में आएगा। फिर देखिए, 5th चैप्टर आपका हो गया सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास में जो है हम लोग जो है अलग अलग बॉडी का जो है सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, जैसे कि रिंग का सर्कुलर रिंग हो गया, सर्कुलर डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में। और फिर उसके बाद जो है पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक। फिर देखिए रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में अगर कोई भी चीज़ जो है जैसे गोल गोल घूम के जो है वो अपना रोटेशन भी, देखिए एक तरह से रोटेशनल मोशन भी कर रही है और एक तरह से ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है। तो रोटेशनल मोशन जब घूम के वो आगे बढ़ती है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होता है, और एंगुलर वेलोसिटी के साथ उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, और फिर जो है मास होने के कारण उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो उस बारे में हम लोग जो रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग जैसे देखते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो है, जैसे यहाँ पर फोर्स था, इसमें जो है फोर्स होता है ट्रांसलेशनल मोशन में। कोई भी चीज़ पर जो है हम लोग जब दबाव डालते हैं तो वो फोर्स हो जाता है, पर
यहाँ पर जो रोटेशनल मोशन में उसे जो हम लोग टॉर्क कहते हैं, वो जो है परपेंडिकुलर लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रोटेशनल मोशन में हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है एक थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी बॉडी का जो है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है mr², जिसे हम लोग समेशन ऑफ mr² की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि बॉडी का मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उस तरह से भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके दो थ्योरम है, थ्योरम पैरेलल एक्सिस और थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस, तो वो हम लोग जो है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है रोलिंग मोशन। जब मैंने बताया जब ऑब्जेक्ट रोल करता है, जब रोल करता है तो उसके पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है दोनों मोशन को जो है इक्विलिब्रियम में रीड करेंगे, और उसका जो है जो भी हमें पूछा जाएगा एक्सेलरेशन, मास, ये सब निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 टॉपिक आप क्या हो गया, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आप जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि आपका जी है, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। तो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि अर्थ का है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है अर्थ का, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बारे में जो हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे, और अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कारण भी उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और दो ऑब्जेक्ट के बीच एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टैब्लिश होता है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। तो वो भी हम लोग जो है ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है डिफरेंट प्लैनेट का मोशन के बारे में, डिफरेंट प्लैनेट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। केपलर्स प्लैनेटरी मोशन थ्योरी एक है, उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है इसी ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, और देखिए, और इसमें जो है हम लोग जो है सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग का अर्थ में जानते हैं 2 तरह का सैटेलाइट होता है, नेचुरल होता है एक, और एक आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल सैटेलाइट तो हम लोग जानते हैं, जैसे मून हो गया, पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हम लोग जो है अर्थ के बाहर इस्टेब्लिश करके आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस पोजीशन पे इस्टेब्लिश होगा, उसका जो एनर्जी क्या होता है सैटेलाइट का, और उसका टाइम पीरियड क्या होता है सैटेलाइट का, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि किस स्पीड से हम लोग जो है जाए तो हम लोग जो है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से जो है बाहर चले जाएंगे, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पर तो हम लोग ग्रेविटी के कारण तो हम लोग खिंचाते हैं धरती पे, और ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाएंगे तो हम लोग धरती के अंदर नहीं जा पाएंगे, हम लोग आगे चल जाएंगे। तो उसी स्पीड से जब कोई भी जो है ऑब्जेक्ट फेंका जाता है इसके वेलोसिटी की स्पीड से, तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन स्पीड से फील्ड से जो है बाहर चला जाता है, तो उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए 7th चैप्टर आपका हो गया जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग जो है सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड में जैसे हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन। फिर 3 तरह का इलास्टिसिटी होता है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी। तो इस बारे में हम लोग जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो है सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो है फ्लूइड में जाएंगे। फ्लूइड इन मैकेनिक्स में हम लोग जो है सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो है हम लोग जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7th चैप्टर। ये मैं बता देता हूँ, ये सब जितने भी टॉपिक हैं 15 चैप्टर सारे से जो है क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम में आते ही हैं। और 8th चैप्टर आपका हो गया हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हीट में आप लोग को जो है डिफरेंट तरह का स्केल, टेम्परेचर स्केल देखने को मिलेगा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल। फिर हीट में हम लोग जो है डिफरेंट तरह का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बाद जो है एक स्पेसिफिक हीट आता है, हीट कैपेसिटी आता है, उस बारे में हम लोग हीट में पढ़ेंगे। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में जो है आप लोग को जो है आइडियल गैसेज और रियल गैसेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में जो कि PV = nRT है। फिर रियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा जो कि PA + AN² V NV = nRT होता है, उस बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें AB कांस्टेंट है। तो ये सब जो है आप लोग को जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ाया जाएगा कि किस गैस को हम लोग जो है रियल कर सकते हैं, किस गैस को आइडियल कर सकते हैं, इसके बीच में डिफरेंस भी पढ़ाया जाएगा। और डिफरेंट थ्योरम पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, गॉस लॉ हो गया, ये बॉयल्स लॉ हो गया, फिर उसके बाद प्रेशर लॉ हो गया, गेल-लुसाक लॉ हो गया। ये सब के बारे में जो है आप लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर देखिए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो है 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर उसके बाद जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है हम लोग जो है कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल जो हम लोग का होता है, जिसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। कार्नोट साइकिल के बारे में, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है, और रेफ्रिजरेटर जो है कैसे वर्क करता है, ये सब हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए फिर हम लोग का जो है 9th चैप्टर क्या आता है। 9th चैप्टर हमारा आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जो है
क्या हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के प्रॉपर्टीज। लाइट के प्रॉपर्टीज से जो है बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, फिर डिस्पर्सन कैसे होता है लाइट का, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इस सब के बारे में हम लोग जो ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक जो ऑप्टिक्स का होगा वो होगा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में जो है आपका जो है दो तरह का मोशन हम लोग पढ़ेंगे, एक पीरियोडिक मोशन हो गया, एक ऑसिलेटरी मोशन हो गया। और ऑसिलेटरी मोशन में जो है हम लोग जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लोग जो है एनर्जी निकालेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है उसका ऐसे एनर्जी ये क्या कहता है टाइम पीरियड निकालेंगे। फिर उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो है वेलोसिटी क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगा, मीन पॉइंट पे क्या होगा, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस बारे में हम लोग जो है ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका वेव हो गया। वेव में हम लोग जो है साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे, सोनार के बारे में पढ़ेंगे, इको के बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट टॉपिक हम लोग का होगा वेव में वो हमारा हो जाएगा ह्यूमन ईयर, क्योंकि ह्यूमन आई जो ऑप्टिक्स में और ह्यूमन ईयर जो वेव में है, इससे जो है क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए अगला चैप्टर आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाएगा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज पे एक लॉ है कूलम्ब्स लॉ, उस बारे में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी चार्ज है उसके कारण उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस बारे में। फिर उसके बाद आगे जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो है ये क्या कहता है कैपेसिटी कितना है, तो वो हम लोग जो है कैपेसिटर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर हो जाएगा। फिर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो है फिर उसके बाद जो 13 चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही रिलेटेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर करंट का जो है डेंसिटी कितना होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर करंट डेंसिटी के बाद जो है हम लोग जो है ओम्स लॉ में जाएंगे, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे जोड़ना है, सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ने के बारे में बताऊँगा, और पैरेलल में कैसे जोड़ना है। फिर उसके बाद जो है हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ लेंगे कि कैसे V = IR होता है। और फिर दो रूल है, एक किरचॉफ्स रूल में दो रूल आता है, जंक्शन रूल और लूप रूल। ये जो हम लोग को जो है रेजिस्टेंस जोड़ने में मदद करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में मदद करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कवर होगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट टॉपिक है जो कि एक तरह से एप्लीकेशन है, पूछा जाएगा कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर केमिकल इफेक्ट क्या होता है, तो उस बारे में हम लोग जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए 14 चैप्टर आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो इसमें हम लोग जो है मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में देखेंगे। फिर अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें बहुत सारे लॉ हैं, जैसे कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ हो गया, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है उसके कारण कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्थ के मैग्नेटिज्म के बाद जो है हम लोग जो है इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट में जो है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके कारण जो दूसरे ऑब्जेक्ट में जो है इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें मैग्नेटिज्म उपलब्ध होगा, मतलब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने के बाद जो है दूसरा जो उसके पास जो कंडक्टिंग डिवाइस है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस बारे में ये जो हो गया हम लोग का हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में। और इसमें हम लोग का एक और लॉ आता है लेंज लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है, लास्ट चैप्टर होगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग को जो है एटम्स और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर उसका रेडियो एक्टिविटी के बारे में, एटम में आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कि कैथोड रेज हो गया, फिर प्रोटॉन के बारे में जो कि एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर रदरफोर्ड का अलावा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग बोर्स मॉडल को देखेंगे, ये सब हम लोग को पढ़ना है। और फिर मॉडर्न फिजिक्स में एटम को पढ़ने के बाद हम लोग न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे। न्यूक्लियस में हम लोग को न्यूट्रॉन को पढ़ना है, न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज को। फिर न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये आप जानते हैं, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लियस में जो है दो तरह का फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, दो तरह का प्रोसेस होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन एक न्यूक्लियर फिजन, दो तरह का प्रोसेस होता है न्यूक्लियस में। तो उस बारे में पढ़ेंगे, जिसके कारण जो आपका जो है एटम बम, न्यूक्लियर रिएक्टर और हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो ये जो हम लोग का न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आपका आ गया रेडियो एक्टिविटी, कि न्यूक्लियस कैसे टूटता है, इसके बारे में जो है हम लोग स्टडी जो है रेडियो एक्टिविटी में करेंगे। और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी डीके जानेंगे हम लोग, और डीके कांस्टेंट सब के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारी एप्लीकेशन इस पर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है। तो ये हम लोग का जो है मॉडर्न फिजिक्स में जो है पढ़ाया जाएगा।
मैं पढ़ाऊँगा आपको मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए कितना चैप्टर हो गया, 15 चैप्टर हो गए। तो ये सारी चैप्टर जो है आप लोग को जो है, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, मोशन, ग्रेविटेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग को सॉलिड और लिक्विड के बारे में बताया जाएगा, फिर हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। ये आपके 15 टॉपिक को मैं जो है कवर करूँगा। फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मैं बता देता हूँ आपको। अगला लेक्चर जो है हमारा जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे आएगा। तो आप लोग जो है इस लेक्चर में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लेक्चर होगा आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है लाइन बाय लाइन जो है टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को कवर करेंगे। पहले यूनिट एंड मेजरमेंट होगा, फिर मोशन। इसी लाइन से जो है मैं सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया कि ये आप लोग का जो है टॉपिक वाइज होने वाला है, जिससे आपको पता रहे कि कौन चैप्टर हमें बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है यही था कि मैं आप लोग को जो है डिटेल सिलेबस बताना चाहता था कि फिजिक्स का क्या होता है। ये जो है डिटेल सिलेबस जो है एनडीए और सीडीएस एग्जाम के लिए जो है मेन है, और फिर अदर्स डिफेंस एग्जाम में भी जो है इसी से क्वेश्चन आते हैं, और उनका क्वेश्चन जो है थोड़ा जो है इससे लेवल कम रहता है, पर एनडीए, सीडीएस और एफकेट में जो है इसी लेवल के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन आएंगे मैं उनके बारे में आप लोग को बताऊँगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूँगा जो फिजिक्स में पूछे गए हैं। तो ये लेक्चर अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो आपको जो है आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको लिए अगला लेक्चर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।